तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक और कमाल की वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर हम एमसीयू के शॉकिंग मोमेंट्स की बात करने जा रहे हैं, यानी कि वो मोमेंट्स जिन सीन्स को अपने सामने देखने के बाद फैंस हक्का बक्का रह गए थे। लेकिन हम इस वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि अगर आप में से किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए। इससे होगा ये कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। तो आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के 10 सबसे शॉकिंग मोमेंट्स के बारे में। नंबर 10, एंटमैन बिकम्स जायंट मैन। तो कैप्टन अमेरिका फ्रेंचाइजी की थर्ड फिल्म यानी कि कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर एमसीयू की अब तक की सारी मूवीज में से वन ऑफ द बेस्ट मूवी है, क्योंकि ये एक ऐसी सुपर हीरो मूवी है जिसके अंदर हमने पहली बार सुपर हीरोज को विलन से नहीं बल्कि खुद सुपर हीरोज से लड़ते हुए देखा। इस मूवी की स्टोरी, एक्टर्स की एक्टिंग और जबरदस्त फाइट सीन्स बहुत कमाल के थे, लेकिन इनसे भी बेहतर था इस मूवी का एयरपोर्ट बैटल सीन जिसमें सुपर हीरोज आपस में लड़ रहे थे। और उस बैटल सीन के अंदर भी सबसे शॉकिंग मोमेंट था एंटमैन का जायंट मैन बनना। एंटमैन के बारे में मार्वल फैंस ये जानते थे कि एंटमैन का सूट स्कॉट लैंग को साइज में बहुत ही छोटा कर सकता है, लेकिन कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी के इस सीन के अंदर जब एंटमैन अपने सूट की मदद से बहुत ज्यादा बड़ा हो गया और लिटरली जायंट मैन बन गया, तब उस सीन को देखने की वजह से बहुत से फैंस हैरान रह गए थे। हालांकि ये सीन बहुत ही कम टाइम के लिए था, लेकिन तब भी इस सीन को जो काम करना था वो इसने कर ही दिया। नंबर 9, आयरन लीजन। तो साल 2012 के अंदर द एवेंजर्स मूवी को देखने के बाद सभी फैंस को ऐसा लग रहा था कि अब से जब भी किसी सुपर हीरो के ऊपर कोई बड़ा खतरा आएगा तो उसकी मदद के लिए बाकी के सुपर हीरोज भी आएंगे। और इसी सोच के साथ जब सभी ने आयरन मैन 3 देखी तब उस मूवी के विलन को देखकर सभी को ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर आयरन मैन को दूसरे सुपर हीरोज की मदद लेनी पड़ेगी। लेकिन इस मूवी के फाइनल फाइट सीन के अंदर जो हुआ उसने सबको हिला कर रख दिया, और वो इसीलिए क्योंकि मूवी के फाइनल फाइट सीन के अंदर आयरन मैन की मदद के लिए दूसरे एवेंजर्स नहीं बल्कि उसकी बनाई हुई आयरन लीजन आती है। आयरन लीजन आयरन मैन की बनाई हुई खुद की आर्मी है, और इसके अंदर बेसिकली आयरन मैन के वो सारे आर्मर्स हैं जिन आर्मर्स को उसने तब तक क्रिएट किया था। आयरन मैन 3 मूवी आने से पहले ये बातें पहले ही पता लग चुकी थी कि इस मूवी के अंदर हमें कई सारे आयरन मैन आर्मर्स दिखेंगे, लेकिन आखिरकार उन आर्मर्स का यूज क्या होगा और उन्हें किस तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट किया जाएगा इस बारे में कोई भी नहीं जानता था। और इसीलिए जब आयरन मैन के बुलाने पर आयरन लीजन सामने आई तब उसे अपने सामने स्क्रीन पर देखकर सभी फैंस के होश उड़ गए। और इसीलिए ये सीन आयरन मैन के हर फैन के लिए बहुत खास था, क्योंकि इस अकेले सीन के अंदर आयरन मैन के मार्क 8 से लेकर मार्क 42 तक सारे आर्मर्स प्रेजेंट थे। नंबर 8, विजन लिफ्टिंग म्योनिर। तो विजन का म्योनिर को उठाने वाला सीन बेशक से बहुत नॉर्मल हो, लेकिन इस सीन के अंदर जो विजन ने किया वो बहुत ही ज्यादा खास था। हम सभी ये जानते हैं कि थॉर के म्योनिर के ऊपर एक ऐसी एन्चेंटमेंट है जिसके अकॉर्डिंग उसके हैमर को सिर्फ वही उठा सकता है जो कि उस हैमर के लिए वर्दी हो। और इसी एक रीजन की वजह से एमसीयू की एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी से पहले तक थॉर के हैमर को कोई भी नहीं उठा पाया था। और इसीलिए जब सभी ने विजन को हैमर को उठाते हुए देखा तब वो सारे लोग हैरान हो गए। बट हालांकि आगे चलकर हम सभी को ये पता लग गया कि विजन थॉर के हैमर को इसलिए नहीं उठा पाया क्योंकि वो वर्दी था, बल्कि वो इसीलिए उठा पाया क्योंकि थॉर के हैमर के ऊपर जो एन्चेंटमेंट है वो सिर्फ लिविंग बींग्स के ऊपर लागू होती है, और क्योंकि विजन एक एंड्रॉइड मशीन है इसीलिए उसका एन्चेंटमेंट से कोई लेना देना नहीं था। दैट्स व्हाई वो सिंपली थॉर के हैमर के पास गया और उसे अपने हाथों से उठा लिया। नंबर 7, ब्रो थॉर इन एवेंजर्स एंड गेम। एमसीयू का थॉर शुरुआत से ही फिट था क्योंकि इसके पास थी कमाल की मस्कुलर बॉडी और 6 पैक एब्स, और उसकी ऐसी मस्कुलर बॉडी एमसीयू की थॉर 1 मूवी से ही थी। यहाँ तक कि थॉर 1 मूवी से लेकर एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और इवन एवेंजर्स एंड गेम के ट्रेलर के अंदर भी थॉर बिल्कुल फिट था। इसीलिए जब तक लोगों ने एवेंजर्स एंड गेम मूवी नहीं देखी थी तब तक उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इस मूवी के अंदर 5 साल का गैप आ सकता है, और यही 5 साल का गैप थॉर को मोटा कर सकता है। थैनोस की वजह से जिसने सबसे ज्यादा अपनों को खोया था वो अपना थॉर ही था, क्योंकि अपने माता पिता को थॉर पहले ही खो चुका था, और थॉर रैग्नारॉक के अंदर वो अपनी बहन हेला के साथ साथ अपने पूरे प्लेनेट एसगार्ड को भी खो चुका था। लेकिन जब अपने लोगों को लेकर थॉर एक नए एसगार्ड को बसाने के लिए निकला था तब उसी टाइम पर उसके सामने थैनोस आता है, जो कि उसकी आंखों के सामने उसके आधे लोगों को मारने के साथ साथ उसके सबसे अच्छे दोस्त हेमडाल और यहाँ तक कि उसके भाई लोकी को भी मार देता है। और इसीलिए थॉर ये सपना बना लेता है कि वो किसी भी हाल में थैनोस के प्लान को रोक कर रहेगा और उससे अपनों की मौत का बदला लेगा। लेकिन जब थॉर थैनोस को रोकने में फेल हो गया तब वो इस गम की वजह से डिप्रेशन में चला गया, जिसकी वजह से हुआ ये कि थॉर बन गया ब्रो थॉर। और जब थॉर के इस नए अवतार को लोगों ने देखा तब उसे देखकर लोग भी डिप्रेशन में चले गए।
नंबर 6, क्विक सिल्वर डेथ सीन। तो क्विक सिल्वर एमसीयू में सबसे पहले नजर आया था एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के अंदर। ये मूवी एमसीयू में क्विक सिल्वर की पहली मूवी थी, बट यही मूवी इसकी आखिरी मूवी भी बन गई। और वो इसीलिए क्योंकि मूवी के फाइनल फाइट सीन के अंदर जब अल्ट्रॉन हॉकाई और एक छोटी सी बच्ची के ऊपर फायर करता है, तब उन दोनों को उस फायरिंग से बचाने के लिए वहाँ पर क्विक सिल्वर आता है और वो उन दोनों को एक सेफ जगह पर पहुंचा देता है। लेकिन उसी दौरान उसे बहुत सारी गोलियां लग जाती है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब ये सीन शॉकिंग इसीलिए है क्योंकि क्विक सिल्वर वो बंदा है जो कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर लगभग लाइट की स्पीड से रन कर सकता है। तो जो कैरेक्टर इतना ज्यादा तेज हो, आखिरकार वो एक नॉर्मल बुलेट से कैसे मर सकता है, क्योंकि उसकी स्पीड एक बुलेट की स्पीड के मुकाबले बहुत ज्यादा होगी और इसीलिए ऐसे में एक बुलेट को डॉज करना उसके लिए काफी आसान होगा। नंबर 5, एवरीवन फॉरगेट्स पीटर पार्कर। तो ये सीन भी एमसीयू के सबसे शॉकिंग मोमेंट्स में से एक है, और वो इसीलिए क्योंकि मूवी देखने से पहले तक हम में से किसी ने सोचा भी नहीं था कि स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी की एंड सीन में पूरी दुनिया पीटर पार्कर को भूल जाएगी। हालांकि पीटर पार्कर डॉक्टर स्ट्रेंज को ऐसा करने के लिए इसीलिए कहता है क्योंकि उसकी आइडेंटिटी जानने की वजह से पीटर पार्कर को जानने वाले दूसरी दुनियाओं के विलन्स भी उनकी दुनिया में आ रहे थे, और इसीलिए उन सभी को रोकने के लिए और अपनी दुनिया को सुरक्षित रखने के लिए पीटर पार्कर ये फैसला करता है कि वो दुनिया के अंदर से अपनी आइडेंटिटी को मिटाकर रख देगा। लेकिन पीटर पार्कर का ये फैसला उसकी लाइफ में कितना बड़ा इम्पैक्ट लेकर आता है, ये हमें डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल के कास्ट होने के बाद पता लगता है। क्योंकि जैसे ही पूरी दुनिया पीटर पार्कर को भूलती है, वैसे ही वो अपनी फैमिली से दूर हो जाता है, उसे बेघर होना पड़ता है, वो अपने दोस्तों से अलग हो जाता है, और यहाँ तक कि उसकी लाइफ के सबसे करीबी लोग भी उसे भूल जाते हैं। नंबर 4, आयरन मैन सेव्ड द एंटायर सिटी। तो जब से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी, तब से ही पूरे एमसीयू का यही मानना था कि टोनी स्टार्क एक मतलबी इंसान है जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए सोचता है। यहाँ तक कि द एवेंजर्स मूवी के अंदर भी कैप्टन अमेरिका का भी यही मानना था कि टोनी स्टार्क सिर्फ अपने लिए सोचता है और वो कभी भी किसी दूसरे के लिए अपनी जान को दांव पे नहीं लगा सकता। लेकिन जब इसी मूवी का फाइनल बैटल सीन आता है और शहर के ऊपर चित्तौरी इन्वेजन को देखते हुए गवर्नमेंट सिटी के ऊपर न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ देती है, तब उसी टाइम पर खुद की परवाह किए बिना सबकी जान बचाने के लिए टोनी स्टार्क उस मिसाइल को पकड़ लेता है और अपनी जान को दांव पर लगाकर उस मिसाइल को सीधा पोर्टल के जरिए चित्तौरी आर्मी के ऊपर छोड़ देता है। ये सीन देखकर लिटरली ज्यादातर फैंस को यही लग रहा था कि शायद से इस मोमेंट पर आयरन मैन खत्म हो जाएगा, बट जब आयरन मैन नीचे आया तब उसे जिंदा देखकर सभी फैंस खुश हो गए थे। नंबर 3, द स्नैप। तो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर जब थैनोस एक एक करके सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को इकट्ठा कर रहा था, तब उसी टाइम पर ज्यादातर फैंस को ये पता लग चुका था कि मैड टाइटन थैनोस सारे स्टोन्स को इकट्ठा करके स्नैप करेगा और एक बार उसके स्नैप करते ही आधा यूनिवर्स खत्म हो जाएगा। हालांकि जब थैनोस ने सारे स्टोन्स को इकट्ठा कर लिया था, तभी अपने तूफान के नेता थॉर ने उसके ऊपर स्टॉर्म ब्रेकर चला दिया, और जब थैनोस सारे इन्फिनिटी स्टोन्स की कंबाइन पावर्स को जुटाकर भी उसे रोक नहीं पाया और स्टॉर्म ब्रेकर सीधा उसकी छाती में जा घुसा, तब वो देखकर हम सभी को ऐसा लगा था कि शायद से थैनोस को अपने प्लान को यहीं पर रोकना पड़ेगा, क्योंकि थॉर उससे अपना बदला लेने आ चुका है। लेकिन उसी टाइम पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर अपनी छाती में घुसने के बाद भी थैनोस थॉर के सामने ही बड़े आराम से स्नैप कर देता है, और उसके स्नैप करते ही एक ही झटके में आधा यूनिवर्स मिट्टी में मिल जाता है। हालांकि फैंस को ज्यादा शौक थैनोस के स्नैप से नहीं लगा था, बल्कि उन्हें सबसे बड़ा शौक इस बात से लगा था कि आखिर अब थैनोस के स्नैप के बाद जो आधा यूनिवर्स मिट्टी में मिल चुका है, उन्हें बाकी के हीरोज वापस कैसे लाएंगे। नंबर 2, वर्दी कैप्टन अमेरिका। तो एवेंजर्स एंड गेम एमसीयू की अब तक की सबसे बड़ी मूवी है, और इस मूवी को बड़ा बनाया है कुछ आइकॉनिक सीन्स ने। लेकिन इस मूवी का जो सीन सबसे आइकॉनिक था, वो था कैप्टन अमेरिका का थॉर के म्योनिर को उठाना, क्योंकि जैसे थॉर का हैमर थैनोस को हिट करने के बाद कैप्टन के हाथों में जा पहुंचा था, वैसे ही उस सीन को देखकर पूरा थिएटर चिल्ला उठा था, और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं तो सीट पे ही चढ़ गया था। नंबर 1, एंड्रयू एंड टॉबी इन स्पाइडरमैन नो वे होम। तो आप ये माने या फिर ना माने, लेकिन स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर एंड्रयू गारफील्ड और टॉबी मैगवायर के स्पाइडरमैन की एंट्री पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का अब तक का सबसे शॉकिंग मोमेंट रहा है। स्पाइडरमैन नो वे होम के आने से पहले तक काफी लोग ये अंदाजा लगा रहे थे कि इस मूवी में तीनों स्पाइडरमैन दिखेंगे, लेकिन मार्वल या फिर सोनी में से किसी भी स्टूडियो ने इस बात को कभी भी कंफर्म नहीं किया था, और इसीलिए लोगों को ये भी लग रहा था कि उनकी ये प्रेडिक्शन गलत भी हो सकती है। लेकिन जब मूवी के अंदर उन्होंने एक्चुअल में टॉबी मैगवायर और एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन को देखा, तब थिएटर्स के अंदर से ना तो चिल्लाने की आवाज कम हुई और ना ही सीटियां मारने की, और इसीलिए ये मोमेंट एमसीयू का अब तक का सबसे शॉकिंग मोमेंट है। तो दोस्तों, ये थी वीडियो एमसीयू के टॉप 10 मोस्ट शॉकिंग मोमेंट्स के ऊपर। आप सबको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के भी सब्सक्राइब करें। बाकी वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें, और आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। बाकी मैं आप सबसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।